सर्दी की एक रात, एक दर्द भरी दिल छू लेने वाली कहानी। मैं थक हार कर काम से घर वापस आ रही थी। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराख को ढूंढने की कोशिश करने लगी पर नाकामयाब रही। कड़ाके की ठंड में 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंची। रात के 1 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज़ देने लगी। बहुत देर हॉर्न भी बजाई, शायद सब सो चुके थे। 15 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोली। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगी तभी मैंने देखा कि 7 से 8 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रही थी। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गई। मैंने महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रही थी। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रही थी कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था। शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने के बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोलकर मैं घुस गई। सबके सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने सोने के लिए कंबल उठाई, उस लड़के का ख्याल आया मन में। सोची, मैं कितना स्वार्थ हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठी तो देखी घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकली तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारे न्यू वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।